हाँ जी, बुल्स जीत रहे हैं या बियर्स, आज के हम इसी वीडियो में पता करेंगे। स्वागत है जी आपका ट्रेडर्स 99 में, जिधर हम जो है फटाफट एक बार पहली नज़र मार लेंगे क्विकली हमारे फंडामेंटल एनालिसिस में कि क्या कहता है वो, और उसके हिसाब से हम जो है थोड़ा कामकाज आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले सेंसेक्स में जो है कमज़ोर ग्लोबल संकेत दिख रहे हैं। नैस्डैक ना माइनस में है, सब माइनस में है, लेकिन हम इस तरफ जो है साथों साथ इसका कैंडल स्टिक भी लगा लेते हैं और एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो आज का जो है फंडामेंटल एनालिसिस पहले हम फटाफट नज़र मार लेंगे कि सेंसेक्स के ग्लोबल संकेत एफआईआई लगातार बिकवाली करते हुए 1400-1500 करोड़ रुपए के कारण सेंसेक्स के निचले स्तर 84,700 को तोड़ा है, जो मेजर सपोर्ट है, मतलब ऑलरेडी टूट चुका है। निफ्टी में 25,850 तो 25,900 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल था जो है वो टूट चुका है। देन 25,700 तक धकेल सकता है, ये फंडामेंटल एनालिसिस में सामने आ रहा है। बैंक निफ्टी जो है 59,460 के आसपास, मतलब 59,500 तक इसके जाने के संभावना के आसपास साइडवेज रहा। ठीक है जी, तो इसके मुकाबले हम आगे जो है एनालिसिस देख रहे हैं करेंसी का, भी फंडामेंटल एनालिसिस का नेक्स्ट पार्ट। करंटली अभी अमेरिकन डॉलर जो है 90-51 के ऊपर पार कर चुका है। 51 का स्तर क्या पार करेगा, ये एक डेफिनेटली देखने वाली बात है। लाइफ टाइम लो पे अभी इंडियन करेंसी जो है ट्रेड करने जा रही है। लेट्स होप ओनली फॉर द बेस्ट गाइज। आगे ग्लोबल ब्रिटेन पाउंड, ग्लोबल नहीं, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है ये। तो 121 की जो है ये फंडामेंटल एनालिसिस में दिखा रहा है कि 121 के लेवल पे ट्रेड कर चुका है। हम आगे फंडामेंटल एनालिसिस में देखेंगे। यूरो में 106 रुपये अभी ट्रेड कर रहा है, और जो है ये जेपीवाई गलत दिखा रहा है, ये यूएसडी जेपीवाई दिखा रहा है। हम जेपीवाई आईएनआर ट्रेड करते हैं, लेकिन जो न्यूज़ है वो है कि जिसे जेपीवाई आईएनआर के बियर्स का निमंत्रण बना हुआ है। ओके, इनका कहना है कि यूएसडी जेपीवाई जो है अमेरिकन करेंसी वो वीक है, इसकी वजह से इस दर जो है दबाव पड़ रहा है। खैर, हमको इन सब में खास इंटरेस्ट नहीं, आपने देख ही चुका होगा। मैं फंडामेंटल एनालिसिस में इतना ग्रेट नहीं हूँ, ये सब हम फॉलो नहीं करते हैं, फिर भी अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर को ये सब एक नज़र मारनी चाहिए। इसी के लिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं गोल्ड पे। तो गोल्ड अभी ट्रेड कर रहा है 1,35,000 के आजू बाजू, जो कि रिकॉर्ड होल्डर होना चाहिए। तो फंडामेंटल एनालिसिस में जो है $4,300 के आजू बाजू गोल्ड ट्रेड कर रहा है, 1,34,500 के आसपास। जो हम इसमें देखेंगे तकरीबन 1,35,500 का हाई बना के आया है इस लेवल पे। 1,35 तो मान के ही चलो, 1,35,250 के आसपास, 250 से 300 के बीच में रेंज किया है। और सिल्वर को अगर हम देखें तो सिल्वर के फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं कि जो 63 डॉलर है ये, और 1,96,000, 2 लाख को ऑलमोस्ट अभी तक टच कर ही चुका है कल के दिन में, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। तो अभी हम जो है इसका टेक्निकल एनालिसिस इन डिटेल दूसरे वीडियो में करेंगे। ये सिर्फ बेसिकली फोकस्ड है हमारा इंडेक्स और करेंसी पे। तो चलिए टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं। आपको अगर ऐसा टेक्निकल एनालिसिस एवरीडे बेसिस पे चाहिए तो सब्सक्राइब करो चैनल को, हम रोज़ ऐसे डेली वीडियो लाते रहेंगे। चलिए टेक्निकल एनालिसिस अब हम शुरू करेंगे। तो चलिए गाइज, इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा वीक अब तक का, मतलब डेली एनालिसिस निफ्टी 50 से। तो निफ्टी 50 का जो है हम ज़रा इधर चार्ट लगा लेंगे, इस तरफ 1 आवर का और दूसरी तरफ जो है इंट्राडे का 5 मिनट का। तो शुरू करेंगे इस वीडियो को, जिसमें हमने इस वीक के देखा निफ्टी जो है शुरू हुई है तकरीबन इस लेवल पे, जो है 25,930 के आसपास। ठीक है जी, इस लेवल पे इसने जो है पाइवोट क्रॉस किया। इस लेवल पे 26,000 के करीब ही था पाइवोट। ठीक है जी, 26,000 के राउंड पे, और इधर जो है 26,000 पे ये पाइवोट की अपर लिमिट है, और उसके ऊपर ये 100 SMA है। तो ये बहुत ही बढ़िया सेटअप था कि अगर ये पाइवोट क्रॉस करके 100 SMA के ऊपर क्रॉस कर जाए तो हाई चांसेस है कि मार्केट ऊपर की तरफ नया हाई बनाता ही चला जाएगा।
और नीचे की तरफ जो ये 200 SMA है, ये रेड कलर की ये वाली, इसको अगर ये क्रॉस की कर ही दिया है तो ये बेसिकली हमको क्लियर कट संकेत दे रहा है कि हाई चांसेस है मार्केट नीचे गिरने के। तो इसी वजह से अभी हम जो है ये इरेज़र तो 25,930 के आजू बाजू जब इसने एंट्री की है और इधर ये 100 SMA के बाहर निकलते ही हमारा इंट्राडे स्विंग कंफर्म हो जाता है। वैल्यू तो दो कंफर्म इधर मिले थे, एक जो मिला था 25,934 पे और दूसरा मिला था ये 25,965 पे। यहाँ पे 930 और ये दूसरा इधर 965, जो कि बहुत ही नज़दीक है। इंट्राडे के लिए, स्विंग के लिए ये नहीं है। तो इंट्राडे में अगर हमको सही ट्रेडिंग का हमको जो सेटअप मिलता है 100 SMA को क्रॉस करके तकरीबन इस लेवल पे जो है 26,000 पे, और 26,000 का लेवल क्रॉस करने के बाद इसने जो हाई बनाया है तकरीबन हम मान सकते हैं 26,050 पे, यानी 26,000 से 26,050 50 पॉइंट थे मंडे के दिन ट्रेडेबल। और उसके बाद जब आज ट्यूसडे को चालू हुआ है पहले ही रेड कैंडल के साथ, तो 200 SMA को तोड़ते हुए बहुत ही बड़ा रेड सिग्नल, क्योंकि इसने ये 100 को सपोर्ट मतलब रेसिस्टेंस नहीं लिया। CPR को पहला और ये दूसरा दोनों CPR के लेवल छोड़ दिए, उसके डायरेक्ट ही नीचे ओपन हुआ है। इसमें भी PVR के और एवरीथिंग इज सेल सेल सेल। तो मेजर ट्रेंड सेल होने की वजह से हमको बेसिकली एक देखना होगा सेल। तो इस लेवल पे आके जो दिख रहा है कि काफ़ी वॉलेटाइल रहा मार्केट, इस लेवल पे अगर यहाँ पे एंट्री मिली होगी या यहाँ पे एंट्री मिली होगी, ये जो है एक बहुत ही बड़ा वाइड रेंज है जो है तकरीबन 25,934 और 25,900 इसके आसपास। तो अगर 25,900 के आसपास किसी को एंट्री मिली है तो क्लोजिंग आई है 25,850। तो कल के दिन में भी जो है ये 50 पॉइंट्स की जो है ट्रेड मिली थी, आज के दिन में भी है। ये हमारा सिस्टम ट्रेड करते हुए 50 पॉइंट्स की जो है हो सकती है। और अनदर अपडेट ये कि जो है वीकली लो इस वीक का तोड़ चुका है। वीकली लो हमको दिख रहा है कल तक का यहाँ था और आज का यहाँ पर है जो है सेम 25,850 की। तो कल के दिन के लिए अगर हमको देखना है तो ये जो अभी हमको दिख रही है 25,900 का लेवल बहुत ही क्रूशियल रहेगा। 25,900 के अगर ऊपर ट्रेड करता है तो हम मान सकते हैं कि और ऊपर जाने की संभावना रहेगी, प्राइस को और ऊपर धकेल सकता है 25,900। लेकिन नीचे को रहा तो एवरीथिंग इज़ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो कल के दिन में जो है हमको बेसिकली एक सेल जो है ट्रेड करना चाहिए जब तक कि है 25,900। और अगर 25,900 को क्लोज कर जाता है तो ऑफकोर्स लैंडमार्क है हमारा 26,000। तो 25,900 से 26,000 की तरफ एक बुलिश ट्रेड हो सकता है। अगर नहीं तो हमको सेल ट्रेड चढ़ना चाहिए। ये हो जाता है एनालिसिस निफ्टी 50 का। अब हम फटाफट मूव करेंगे सेंसेक्स पे। तो सेंसेक्स का हमारा हम सेटअप कर लिए हैं फटाफट। तो सेंसेक्स में भी सिमिलर अभी जो पॉइंट है दिख रहा है। मैं इसको ज़्यादा ट्रेड इसलिए करना चाहता था कि उसमें 50 पॉइंट ट्रेडिंग में के मिले थे। तो इसके अंदर जो है वीकली शुरुआत होती है 84,950 के आसपास इस लेवल पे जो है 84,950 84 है ये। और इसमें बाय सिग्नल तकरीबन इस लेवल पे आता है 85,200 पे इंट्राडे के हिसाब से कंफर्मेशन, ठीक है। तो उसके बाद इसने हाई बनाया है इधर 85,250 पे। लो जी, दोनों तरफ है बराबर पॉइंट। इसमें भी ट्रेडेबल पॉइंट 50 पॉइंट ही मिले हैं, जो निफ्टी में भी ये 50 ही थे। और ये सेकेंड डे हमको है जो क्लोजिंग मिली है 200 SMA में जो है तकरीबन 84,877। तो 84,877 में हमको इस लेवल में कहीं एंट्री मिली है। तो इधर दिखा रहा है 84,830 का जो लेवल है ये। इस लेवल को ट्रेड करने के बाद जो क्लोजिंग हुई है 84,650। तो हमको ट्रेडल जो आज के दिन में मिला है 750 803 तकरीबन 180 पॉइंट का। तो ये फ़र्क था। निफ्टी में कल के दिन में भी जो था ये 50 पॉइंट था इंट्राडे, लेकिन इसके अंदर 100 पॉइंट है तो 180 पॉइंट है। तो इसी की वजह से सेंसेक्स को ट्रेड करना ज़्यादा प्रीफर किया जा सकता है। अब हम फटाफट मूव करेंगे हमारे अगले की तरफ जो है USD INR।
जो है ये जनवरी महीने का, हमको देखना चाहिए दिसंबर का USD INR जो है लगातार गाइस इतिहास बन रहा है। सेट हो चुका है मामला जी इसका, तो हम पहले पर देख लेंगे कि ये लगातार न्यू हाई बनाया जा रहा है, इतिहास बन रहा है गाइस। नब 91.15 के ऊपर जो है ये क्लोज हो चुका है। ये फ्यूचर्स प्राइस है, तो बेसिकली वॉलेटाइल रहता है। एक्यूरेट स्पॉट प्राइस अभी जहाँ तक मेरा मानना है 91 को टच नहीं हुआ है, 90 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। जो शुरुआत होती है मंथ वीक की, वो होती है 90.68 पे। और आज के दिन में अब हम जब देखते हैं इसकी शुरुआत, बहुत ही बढ़िया शुरुआत इसने दी 90.88 पे क्लियर कट बाय सिग्नल। यहाँ तक इसने दिया 91.12 का हाई है, तो हम ये जो जोन हम तकरीबन 12.50 गिनते हैं। तो 88 से ये जो है ओवरऑल आज के दिन में इंट्राडे की अप जो मूवमेंट है, ट्रेडेबल मूवमेंट है, जिसको मैं बोलता हूँ कि तकरीबन 20 पैसे की मिली है। और अगर कल से इंक्लूड किया जाए तो कल का जो लो था उसको भी एक बार हम कंक्लूड कर लेंगे इधर। तो अभी जो कल का लो देख रहा है स्विंग के हिसाब से एवरीथिंग इज बाय इस वीक की शुरुआत में ही। तो बाय का एडर कहीं इस रेंज में अगर किया हो 90-70 में, तो अभी तक ये पहला जो है सिग्नल ये मिला है कि 100 को टच करके सपोर्ट ले रहा है और 91 को ऐसे भी क्रॉस कर रहा है। तो ऑफ कोर्स ये इस रेजिस्टेंस लेगा इधर। तो रेजिस्टेंस लेने की वजह से ये हाई चांसेस रहेंगे कि प्राइस डूबेगा। तो उसके लिए हमको बेसिकली 200 एंड 100 SMA के नीचे जब क्लोजिंग आए और इंट्राडे पाइवोट के नीचे क्लोजिंग आए, तब हमको जो है बेयर्स देख सकते हैं। ये एक मेजर नेगेटिव क्लासिक डाइवर्जेंस दिख रहा है 12 एंड 24 EMA के बीच में, लेकिन वो बहुत ही वीक होता है। ये सिर्फ इसका कंफर्मेशन होता है। ये कंफर्मेशन आता है तो दैट माइट बी अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग अ नेगेटिव बुल ट्रेड। तो ये होता है फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस USD INR का। अब हम मूव करेंगे फटाफट GBP ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के फ्यूचर्स में, जो दिसंबर महीने का जो है अभी लो जी, इस पे भी बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आती हुई। तो इस पे अभी हमको दिख रहा है कि हम वीकली भी इसमें लगाए लेते हैं सब। हाँ जी, तो इसमें जो शुरुआत हुई है 121.25 से, 121.25 के हाई बनाया है इसने 122.12 पे तो क्लोज है। तो मतलब 121.25 से देख रहे हो, ये पूरा ₹1 का डिफरेंस है। ठीक है जी, तो उसमें 20 पैसा था, इसमें 100 पैसा है। सो इसी के लिए ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में ट्राई करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड करने का मज़ा इसी में है। तो 121.78, 121 के नीचे ये 121.78, तो इस 122 के ऊपर जा चुका है। तो 122 के नीचे अगर कल के दिन में क्लोजिंग देता है, तब तक जो है मतलब बेयर्स का कोई इनिशिएशन नहीं दिखेगा, लेकिन एवरीथिंग इज़ लुकिंग गुड पॉजिटिव। तो हाई चांसेस है कि ये न्यू हाइज बनाता रहेगा। सो ये हो जाता है आज का टेक्निकल एनालिसिस गाइस, निफ्टी 50 इंडेक्स और करेंसी का। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। और हाँ, अभी गोल्ड और सिल्वर का भी थोड़ी देर में बनाने जाऊँगा गाइस। हैव अ नाइस ट्रेडिंग जर्नी, बाय।